हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट यूनिट 5 का। आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि अंतिम है, बहुसंवर्धन पर निबंध लिखिए। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं, यानी कि पॉलीकल्चर क्या होता है। तो देखिए, किसी तालाब में अलग अलग तरह के भोजन करने वाले एवं भिन्न आवासीय स्वभाव के प्रजातियों का एक साथ संवर्धन संवर्धन करना बहुसंवर्धन कहलाता है, यानी कि पॉलीकल्चर कहलाता है। इसे मिश्रित संवर्धन भी कहते हैं। बहुसंवर्धन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जल क्षेत्र के पारिस्थितिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाना है, और इस संवर्धन की शुरुआत चीन से हुई थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी शुरुआत है बहुसंवर्धन की कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। और भारत में भी यह सदियों से चली आ रही है, और भारत में इस दिशा में सर्वप्रथम विधिवत कार्य अली कुन्ही ने सन 1997 में जो प्रारंभ किया था। अब देखिए, इसके बाद आता है बहुसंवर्धन की प्रक्रिया, प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीकल्चर। इस विधि में तालाब में अलग अलग खाद्य स्वभाव की मछलियों का उचित अनुपात एवं मात्रा में संवर्धन किया जाता है, और इस विधि से लाभ यह होता है कि तालाब की विभिन्न गहराई में पाई जाने वाली खाद्य पदार्थों का संपूर्ण उपयोग किया जाता है। तालाब में उपलब्ध जैव आहार के अतिरिक्त तालाब में संपूरक आहार की उचित मात्रा भी देनी चाहिए। अब देखिए, इसमें हम देख लेते हैं बहुसंवर्धन के लिए मछलियाँ। भोजन की प्रवृत्ति के आधार पर मछलियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं सबसे पहले देखिए हमारा आता है प्लावक भक्षी। तालाब में प्लावकों के रूप में भोजन की प्रचुर मात्रा है जो उपलब्ध होती है, और इनमें पादप प्लावक और जंतु प्लावक दोनों ही होते हैं। इन प्लावकों को खाने वाली मछलियों में सिल्वर कार्प और जल की ऊपरी सतह पर रहना पसंद करती है। जल की ऊपरी सतह में फ्रेंड्स सिल्वर कार्प रहती है, और दूसरी मछली भारतीय कार्प यानी कि कतला भी सामान्यतः या जल की ऊपरी सतह पर रहना पसंद करती है और प्लावकों को खाती है। और अन्य प्लावक भक्षी मछलियों में लेबियो, कोलेरिस, सरहनस, सिरहोसा, लेबियोबाटा आदि यह मछलियां हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद है शाकाहारी। इस श्रेणी में आने वाली मछलियां जलीय वनस्पतियों का भक्षण करती हैं, और जलीय वनस्पतियां जल की गहराई में स्थित होती हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली मछलियों में है रोहू यानी कि लेबियोरोहिता, और सतह के नीचे जल की गहराई में रहती है तथा वहां उपलब्ध जैविक पदार्थ एवं वनस्पतियों के टुकड़े खाती हैं। और देखिए, इसमें कौन कौन सी मछलियाँ आ जाएंगी, ग्रास कार्प, रीबा, टिलापिया, और इसका है जो यह वैज्ञानिक नाम यानी कि इसका जूलॉजिकल नाम है टिलापिया रेडेनलाई। और देखिए, टिलापिया बिलाई अन्य शाकाहारी मछलियों के उदाहरण हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद आता है तीसरा तलबच्छी यानी कि बॉटम फीडर। ये मछलियाँ तालाब के तल पर रहती हैं तथा सड़े गले जीव जंतुओं के अवशेषों, जलीय जीवों जैसे कि कीटों, कृमियों, घोंघे, बैक्टीरिया, शैवाल आदि को खाती हैं। और इसके उदाहरण हैं सरहनस, मृगला, कॉमन कार्प यानी कि सिप्रिनस कार्पियो, और मॉडकार्प यानी कि सरहनस मोलिटोरेला आदि हैं। और इसके बाद हमारा चौथा आता है मत्स्य भक्षी। ये परभक्षी मछलियाँ होती हैं और अन्य मछलियों का भक्षण करती हैं। यह अवांछित मछलियों का नियंत्रण करती हैं, और इस तरह की मछलियों के उदाहरण हैं कैटफिश प्रजाति यानी कि कैटफिश, और हो जाएगा इस कैटफिश यानी क्लेरियस प्रजाति, और सिलूरस प्रजाति, और यह और भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें निम्न में से कौन पौधा प्लावक है। तो इसमें से फ्रेंड्स माइक्रोसिस्टस हो जाएगा। और निम्न में से कौन जंतु प्लावक है, रोटीफर, एक्टिनोफिरस, और इसका है फ्रेंड्स जो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। और एक्वेरियम नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो यह हेनरी गूंज ने दिया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। और चौथा है जलशाला में बच्चे देने वाली मछलियों के लिए पीएच मान है कितना है, तो यह 6 से 7 होना चाहिए। और सबसे छोटे आकार का प्लैंकटन है क्या कहलाता है, यह नैनो प्लैंकटन कहलाता है यानी कि बी। अब इसके बाद है जलशाला में बतन किया जाता है। तो देखिए, मैं इसको आगे बढ़ा लूँ।
तो देखिए छठवां है जलशौला में बतन किया जाता है तो ताप कम करने के लिए, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, दोनों कार्यों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों कार्यों के लिए यह हो जाएगा। अब इसके बाद है रोटी फर है क्या है, तो यह सूक्ष्म प्लावक है। तो देखिए यह इसके आंसर भी दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।